बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। कि मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मैं जिनसे प्यार करता हूँ, जिनको मैं दोस्त बना लूँ, उनके लिए ना तो किसी किस्म का खौफ है और ना किसी किस्म का हुज़न है, यानी किसी किस्म का मलाल है। तो नाज़रीन, अगर हम बर्रे सगीर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर इस्लाम पहुँचा, इस्लाम किस तरह से पहुँचा, यहाँ पे रुख किया सूफिया याज़ाम ने, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर रुख किया, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे रुख किया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पे रुख किया, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला किया, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, साबर किलियर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हज़रत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, पीर सैयद जमात अली शाह लासानी सरकार, इन लोगों के मोहब्बत से, इन लोगों के प्यार से, इन लोगों के खलूस से ही दीन फैला और दीन बर्रे सगीर के कोने कोने में गया। कश्मीर का इलाका क्या हो, बांग्लादेश का इलाका क्या हो, पाकिस्तान का इलाका क्या हो, अफ़गानिस्तान का इलाका क्या हो, खरासान का इलाका क्या हो, हम जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं, हम जिधर भी देखते हैं, हमें इन औलिया अल्लाह का ही फैज़ान नज़र आता है। इन लोगों ने जो पैगाम दिया वो पैगाम है कि जिसको आज हम सूफिया का पैगाम कहते हैं। सूफिया का पैगाम क्या होता है? सूफिया का पैगाम मोहब्बत का पैगाम होता है, अमन का पैगाम होता है, तो खुदा के करीब लाने का पैगाम होता है। जिसने इन लोगों की सोबत इख्तियार की, जिन्होंने इन लोगों की संगत इख्तियार की, जिन लोगों ने इनके कुर्बत में वक्त गुजारा, नाजरीन अल्लाह ताला ने उनको भी अपना महबूब बना लिया, उन पे भी अपने पर्दे हटा दिए, उन लोगों के भी अपनी नवाजिशात की, उन लोगों पे इनाम इकराम किया। तो नाजरीन, ये वो पैगाम था कि जो असल दीन का पैगाम था, जो अमन का पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम था, ये वही पैगाम था जो सूफिया मदीना की सरजमी से लेकर निकले और पूरी कायनात में फैल गए। उन्होंने पूरी कायनात में अमन का पैगाम दिया। उन्होंने दीन इस्लाम की वो तस्वीर पेश की जो असल तस्वीर थी। वो तस्वीर क्या थी कि जिसमें अल्लाह की वहदानियत का प्रचार था, जिनमें अल्लाह ताला से मोहब्बत कायम करने का प्रचार था, जिनमें अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का प्रचार था। ये वो पैगाम था। अगर हम आज मुआशरे की तरफ देखते हैं कि अफरा तफरी है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ मायूसी है, इंसान मायूस हो चुका है, रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं, जो घरों के अंदर तकालीफ आ चुकी हैं, रिज़्क़ से बरकतें उठती जा रही हैं, इंसान मुतमइन नहीं है, इंसान के अंदर से तवक्कुल ख़त्म हो गया है। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो खानकाई सिस्टम था, हमारा जो खानकाई निज़ाम था, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, और जहाँ पे काम कर रहा है उसके नज़दीक हम नहीं होते। आज फिर से हमें वही खानकाई सिस्टम, वही निज़ाम कायम करना पड़ेगा। अगर वही निज़ाम होगा तो जब हम मिल बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, शेख की सोबत इख्तियार करेंगे, शेख के पास बैठेंगे, उनकी सुनेंगे, और वो जिस तरह से हमारा तज़किया करेंगे, हम उस तरह से खुद को ढाल लेंगे, तो ये जो तमाम परेशानियां हैं कि जिनकी वजह से मुआशरा जो है वो अबतरी का शिकार है, ये तमाम वो मसाइल जो हैं वो दूर हो सकते हैं। वो पैगाम जो सूफिया ने दिया वो अमन का पैगाम था, और उस पैगाम में क्या था? उसमें रुजू इल्लल्लाह था। तो नाजरीन, इससे कबल जो मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी थी इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। आज तीसरी वीडियो है। ये क्या है? इल्लल्लाहु अल्लाहु। नाजरीन, ये वो पैगाम था जो सूफिया का पैगाम था, जिसके ज़रिए वो इंसान का तज़किया किया करते थे। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, रब्बे कायनात कुरान में फरमाते हैं ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि मेरे
ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچ سکتا ہے، تو میرے ذکر سے ہی تم اطمینان جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ وہ ذکر تھا کہ جو صوفیہ اپنی نگرانی میں کروایا کرتے تھے۔ اور آج بھی میں نے اس سے قبل بھی یہ گزارش کی تھی کہ آج بھی ملک پاکستان میں اور اس کے علاوہ شام میں، اس کے علاوہ ترکی میں، افغانستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آج بھی اسی طرز پہ ایک حالہ کی شکل میں، ایک دائرہ کی شکل میں شیخ درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کرواتے ہیں۔ اس ذکر سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے، ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے دل پہ جو سیاہ دبے پڑ چکے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں دنیا کی رنگینیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں ہمارا جو جینے کا مقصد ہے، ہمارا جو اس کائنات میں آنے کا مقصد ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے الا اللہ اللہ الا اللہ اللہ الا اللہ اللہ۔ اس انداز کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ میں کوئی ٹائم کی قید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف جوڑ کے دیکھیں، ذکر کر کے تو دیکھیں، کبھی بیٹھیں تو صحیح، خلوت میں اپنا ٹائم نکالیں تو صحیح، بیٹھ کے رب کو یاد کریں۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا ذکر یہی ہے کہ ہم اس کو اس کی شان کے برابر یاد کریں۔ تو یہ جو اذکار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ناظرین، ان ناموں کو یاد کریں، ان ناموں کے ساتھ محبت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ تو اس اذکار کو کرنے کے بعد ناظرین، شاید میں پچھلی 2 ویڈیو میں بھی یہ بات بیان نہ کر سکا، تو اس ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ اس بیان کو میری پچھلی 2 ویڈیو سے آپ کنیکٹ کر لیں کہ جب آپ ذکر کو کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔